16वें शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी ने ठाकुर जी के स्वरूप का और व्रज भावात्मक प्रभु के स्वरूप का ध्यान गुणगान आदि करने की जो आज्ञा दी, उस पर कल हमने विचार किया था कि इस उपदेश के तात्पर्य का बोध जो है वो हमें पहले होना चाहिए। तो वहां इस बात को हमने स्पष्ट देखा कि वो निस्साधन जीवों के लिए ये उपदेश जो है वो दिया गया है, और इसीलिए हम अपने आप को ब्रजलीला के अंतर्गत समाविष्ट करते हैं। तो ये प्रथम और द्वितीय कारिका में इतने विषय का वर्णन जो है वो आपने किया। अब आगे अहर्निश प्रपंच की विस्मृति के साधक, अपने भक्तन के पक्षपाती और अपनी आसक्ति कराय के निरोध करी व्यवहारे श्री व्रजाधीश कृपा के समुद्र और वेणुगीत में बरहा पीड़म यह श्लोक में नटवर रूप जतायो है, स्वरूप वारे स्मरणीय है, तो ही अपनो सर्व सिद्ध करी व्यवहारे हैं, तासों हृदय में अणु मात्र चिंता नाही कर्तव्य है। टीका। स्मरण सेवा कथा वार्ता अहर्निश एक व्रजाधीश की करे, तो यह प्रपंच देह संबंधी लौकिक वैदिक सबकी विस्मृति होए। तो पहले और दूसरी कारिका में जो आज्ञा दी उस तरह स्मरण सेवा कथा वार्ता सब कुछ भगवान के स्वरूप की, भगवान के परिकर के साथ जब हम करते हैं, तब ये प्रपंच देह संबंधी हमारा लौकिक वैदिक जो कुछ भी है वो सब कुछ विस्मृत होता है। स्मरण सेवा कथा वार्ता ही प्रपंच विस्मृति को साधन तथा पुष्टि मार्गीय भगवत धर्म है, और नाही तो व्रजाधीश अपने भक्तन के पक्षपाती हैं, अपने सामर्थ्य करी भक्तन को सब ठोर तय निरोध सिद्ध करते। तो ठाकुर जी का स्मरण सेवा कथा ये सब कुछ जो है वो प्रपंच विस्मृति के साधन है, और पुष्टि मार्गीय जीव को हम षोडश ग्रंथों में देखें तो महाप्रभु जी ने इन्हें ही प्रेम आसक्ति व्यसन पर्यंत भक्ति की सिद्धि के साधनों के रूप में बताएं। इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य जो भी साधन हैं वो सब भक्ति उपकारी नहीं माने गए। भगवान जो है वो अपने भक्तों के पक्षपाती हैं और अपने सामर्थ्य से भक्तों का हर प्रकार से निरोध करवाते हैं, और जो जप तप यज्ञ होम तीर्थ व्रतादिक मर्यादा मार्ग के साधन है, तामे अनेक काल आदि दोष प्रतिबंधक होते हैं। तो भक्ति के अतिरिक्त के जितने भी साधन है, कृष्णाश्रय साधन प्रकरण आदि में तो महाप्रभु जी इनका क्रमशः निरूपण करते हैं। तो जप के द्वारा तप यज्ञ होम तीर्थ यात्रा व्रत आदि ये सब कुछ, ये जितने भी साधन हैं उनमें अनेक प्रकार के जो दोष हैं वो इस कलयुग के कारण देश काल आदि के संदर्भ से उपस्थित होते हैं। तामे प्रभु रक्षा नहीं करते हैं, और वो सब जो है वो वेद की मर्यादा के द्वारा स्थापित साधन होने के कारण भगवान उन धर्मों का अनुसरण करने वाले लोगों के ऊपर अपनी पुष्टि को प्रकट नहीं करते हैं। और भगवत धर्म में प्रभु रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद के अर्थ प्रभु स्तंभ तय प्रकटे भक्त की रक्षा की नहीं, ताते श्री कृष्ण को स्मरण सेवादिक मन लगाए के करनो, तहाँ कालादिक कछु बाधक न होएगो। अपने भक्तन के पक्षपाती भगवान हैं, तो अपनी आसक्ति को सामर्थ्य भक्तन में धरी सब ठोरते निरोध करते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति मार्गीय जितने भी धर्म हैं उनके ऊपर देश काल आदि की मर्यादाएं जो है वो नहीं लगती हैं। जैसे प्रहलाद जी के लिए भगवान स्तंभ से भी प्रकट हुए हैं। तो जो भी भक्त भगवान के प्रति भक्ति मार्गीय साधनों से अनन्य होता है, ऐसे जीवों के प्रति भगवान पक्षपाती होते हैं। इसलिए उनमें अपने प्रति आसक्ति को दृढ़ करवाने का सामर्थ्य भगवान प्रकट करते हैं, जिससे भगवान के अंदर ये ऐसे भक्तों का निरोध होता है। ऐसे श्री कृष्ण को स्मरण सदा ही कर्तव्य है। तो श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, तो वेद शास्त्र श्री भागवत में प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उन्हीं का हमें सेवा स्मरण आदि सभी धर्मों के द्वारा अनुसरण करना चाहिए। तो ऐसे जो भगवान हैं वो बहुत कृपालु हैं, और वेद आदि सभी शास्त्रों में भगवान की ऐसी कृपालुता और भगवान के ऐसे धर्मों का निरूपण किया गया है। षष्ठ स्कंद में कहे हैं,
संकेत युक्त हास्य युक्त मर्श करी में कहो, अपराध ते लियो ऐसो हु वैकुंठ, भगवान के नाम को ग्रहण है तो सर्व पाप को हरिवे वारो है, ऐसे ऋषि जानत हैं। तो संकेत युक्त हास्य युक्त अर्थात कि भगवान के सभी धर्म वहां प्रकट होते हैं और भगवान उन धर्मों का अधिकारी जीवों के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे भगवान का जो भी जीव नाम ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानते अथवा ज्ञानते उत्तम यश वाले भगवान के नाम को कीर्तन है, सो अग्नि जैसे काष्ठ को जरावत हैं तैसे सर्व पाप को जराए देते हैं। यह वचन है। तो वहां भागवतकार ये आज्ञा देते हैं कि चाहे हम ज्ञान द्वारा या अज्ञान द्वारा जैसे भी भगवान के नाम को लेते हैं, वो जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, ऐसे भक्त के सभी भक्ति में आड़े आने वाले जो भी अपराध होते हैं उन सभी का निवारण करा देते हैं इसी वचन से। और फिर श्री महाप्रभु जी भी नवरत्न में ये आज्ञा करते हैं कि अज्ञान सो अथवा ज्ञान सो प्रभु के अधीन प्राण वारे जिन भक्तन ने आत्मनिवेदन कियो है, तिन को लौकिक वैदिक की विधि निषेध आदि की चिंता कहा है, कछु नहीं। इत्यादि वचन सो जाननो, जो सेवा स्मरण आदि भगवत धर्म जानी के करें अथवा अनजाने करे तो हु प्रभु कृपा करे। तो श्री महाप्रभु जी के 84 वैष्णव की वार्ता में कहे हैं, जो गदाधर दास ने शाख की कही तो माधव दास ले आए, ता करी माधव दास को भक्ति भई, या भांति प्रभु सेवा मानी लेते है। या भांति प्रभु की कृपा शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो भगवान की भक्ति जो है वो सभी के लिए उत्तम उत्तम है। तो महाप्रभु जी भी निबंध में ये आज्ञा करते हैं कि कलयुग के अंदर जितने भी जीव हैं उनका वैसे भी कोई प्रकार का अधिकार बचा नहीं है, तो अन्य मार्ग जो है उनमें हमारा अधिकार है नहीं, इसलिए प्रत्येक जीव मात्र के लिए भगवत भक्ति ही एकमात्र धर्म रह गया है। तो उस दृष्टि से आज्ञा करने कि चाहे हम पुष्टि जीव न भी हों तब भी सर्वथा निरर्थक तमोगुण और आसुरावेश को बढ़ाने वाली प्रवृत्तियों के अंदर उस जीव की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से ही क्यों नहीं, पुष्टि मार्ग में नहीं परंतु मर्यादा मार्ग में भी रहकर भगवान की भक्ति में ही व्यक्ति को संलग्न रहना चाहिए। इसी को उत्तम धर्म के रूप में बता रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि गदाधर दास की वार्ता में देखते हैं कि माधव दास से केवल वो सब्जी मंगवाते हैं तब भी माधव दास के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होती है। इसलिए कोई भगवान की यदि बाहरी परिचर्या के अंदर भी हो तब भी उस जीव का भक्ति मार्ग के द्वारा उद्धार होता है और भगवान उस जीव को भक्ति मार्ग में स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवदीय को लौकिक वैदिक कोई भी प्रकार की चिंता का त्याग करके सेवा स्मरण आदि धर्मों के अंदर ही निष्ठ रहना चाहिए, ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम, दंडवत प्रणाम राजा। ये जो कालादि की बाधकता जो है वो भक्त को नहीं होवे तो वो उसमें क्या समझना एग्जैक्टली, क्योंकि यदि रुचि अवस्था में है, साधन अवस्था में है, तो उसमें कुछ ऐसा होगा ना कि कुछ प्रेम आसक्ति जब हो जाए या तो फिर व्यसन वगैरह, तभी वो ये जो कालादिकता की बाधकता नहीं होएगी भक्ति में। दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक तो प्रमुख अर्थ ये है कि मार्ग के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मार्ग सुरक्षित है। ओवरऑल जीव मार्ग से भटक जाए और उसकी दुर्गति हो वो तो उस जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्ग की जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तो उसका ये जवाब दिया जा सकता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो भगवान के अनुयायी होते हैं उनसे यदि ऐसा कोई अपराध हो भी जाता है तो अन्य मार्गों के अंदर उसे जितना दंड मिलता है या वो जितना मार्ग से बहिष्कृत हो जाता है उतना भयंकर अपराध भक्ति मार्गी को नहीं लगता है। इसलिए उसके सुरक्षित रहने के जो चांस हैं वो अन्य मार्गियों के करते थोड़े ज्यादा हैं, जो बात महाप्रभु जी वेद निंदा वाले वचन के अंदर बताते हैं कि वेद निंदा का अपराध शास्त्र में बहुत बड़ा है, नरकवासी ही होते हैं, परंतु भक्त के ऊपर फिर भी भगवान इतना अनुग्रह रखते हैं कि वेद निंदा करने पर भी उसका नरकवास नहीं करवाते।
जी राजा, सही बात। ठीक, तो दोनों तरह से। जी जी राजा। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। राजा, यहाँ जो यहाँ जो कहो है ना कि हास्य युक्त या मश्करी में भी अपराध, तो समझ में आयो कि चलो शिशुपाल ने अपराध किया, 100 गाली दी, लेकिन या को कोई एग्जाम्पल है कि हास्य युक्त और मश्करी में नॉर्मल को इसमें प्रभु को नाम या प्रभु को कीर्तन हास्य या मश्करी में तो नहीं कर सकते, तो भी यहाँ सर्व पाप हरनार मीन्स दूर करना करवे वारो है, तो वाको कोई एग्जाम्पल मिले अपन को? हाँ, अर्थात वैसे अजामिल जो है वो तो प्रसिद्ध उदाहरण है ही कि अजामिल के लिए ऐसा हुआ है। अन्यों के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो संकल्प से नहीं किया गया है, परंतु अवान्तर व्यापार से ऐसा उन्हें फलित हो गया है। तो चतुर्बुद्धास जी के चरित्र में जैसा हम देखते हैं कि कुंभनदास जी ये कहते हैं कि वो आधा पुत्र है क्योंकि गाय की सेवा करता है। तो ठाकुर जी की शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु गाय के प्रति अहोभाव ज्यादा है। तो ये सब ऐसे हैं कि वो आनुषंगिक फलों के भोक्ता हैं, मुख्य अधिकारी नहीं है, फिर भी उन्हें फल सिद्धि हुई है। सॉरी, अजामिल को ऐसे लगे कि संकेत से कहो कि चलो अजामिल नाम खाली पुत्र को नाम હતો, लेकिन हास्य और मश्करी जो 2 शब्द है ना, वो इतना ग्राह्य नहीं हो रहा है कि वो भी अगर हास्य में और मश्करी में भी प्रभु को नाम लियो तो भी वो पाप नाशक है, इससे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अर्थात शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि हमें हर समय जो है वो सोच समझकर अपने मुंह से वाणी निकालनी चाहिए। तो हम लोगों को भी पहले बचपन में ऐसा बोलते थे कि आकाश में सब देवता घूमते रहते हैं, अपनी जिह्वा के ऊपर भी सरस्वती जी होते हैं, तो हम जो बोलते हैं वो कभी कभार सच हो जाता है। तो इसलिए अपने संतानों का नाम जो है वो ठाकुर जी के नाम से हमें रखना चाहिए। निरर्थक शब्दों को अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। केवल संगीत के लिए ही क्यों नहीं, परंतु जो जैसे नाट्य शास्त्र का अपने प्रयोजन है कि एंटरटेनमेंट है प्रयोजन, फिर भी उसे सर्वथा फिक्शनल रखना ये अपने यहाँ सिद्धांत से, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत से विरुद्ध माना गया है। तो उन्हें भी हम शास्त्रों के द्वारा ही समझते हैं, उसी से हम अभिनय, नृत्य, संगीत आदि के द्वारा अपनी जो इंद्रियों की काम वासनाएं हैं उनकी भी पूर्तियां करवा देते हैं। तो ये सब जो भी है वो ऐसे ही प्रकार भेद के रूप में समझना चाहिए। जी राजा, ये क्लियर भयो कि अपन जो कभी भी कहीं पे भी बोले तो वो प्रभु सुन ले या सच हो जाए, ऐसे वो तो हास्य और मश्करी में भी कुछ बात कही और प्रभु घूमते रहते हैं और सुन ले, वो बात बराबर है, समझ में आई एग्जाम्पल हाँ, के तहत। जी राजा। जैसे वो वार्ता में आता है ना कि उन्होंने ये कह दिया कि आप कैसे हो अपनी शैया नहीं संभाल सकते, तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए। तो ऐसे कुछ हमारे मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए तब भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, और गलती से भी हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दें तो उससे ठाकुर जी की अप्रसन्नता भी हो जाती है। दोनों ही बात। जी जी, क्लियर भयो राजा, प्रणाम राजा। और कुछ है? ठीक। सत सात्विक असत तामस अथवा सत व्रजभक्त असत अपन हो, उनके शरण जाए उनके भय तिनके सर्व मनोरथ, कृपा के निधि रूप प्रभु आप ही करेंगे, तासो निश्चय कछुहु चिंता नाही है। टीका। प्रभु की यह प्रतिज्ञा है जो भक्तन के ऊपर सदा कृपा ही करते हैं, सो प्रतिज्ञा सत्य है। मन वचन क्रिया तीनों करी अपने स्वकीय भक्तन पर कृपा ही है, कृपा निधि ऐसो प्रभु को नाम है। तो त्रिविध लीला नामावली में नाम कहे हैं
भजन भक्तजन कल्प वृक्षाय नमः, भक्ताधीनाय नमः इत्यादि बहुत नाम है। तो प्रभु स्वतः आप ही सर्व सिद्ध करेंगे, ठाते अपने कछु ही चिंता ना ही कर्तव्य है। तो अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि सात्विक, राजस, तामस स्वभाव के जीव, शुद्ध भक्ति वाले जीव, अपने जैसे जीव, सभी के सभी मनोरथ जो हैं वो भगवान पूरे करते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो स्वभावानुपाति पुष्टि करते हैं। इसलिए जीव मात्र के ऊपर भगवान जो है वो कृपायुक्त हैं। इसलिए जो भगवान है उनकी कृपा बल के ऊपर हमें संशय न करते हुए, भगवान के ही कृपा बल के आधार पर भगवान हमारा उद्धार करेंगे, हमें अपनी शरण में लेंगे ही लेंगे, ऐसा विश्वास हमें प्रभु के ऊपर रख के और निश्चिंत रहना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। अब श्री हरिराय जी वैष्णवन को दीनता भाव सिखावे के लिए 5 श्लोक में अपनी व्यवस्था लिखत है। सत्संग के अभाव सो और नित्य दुस्संग के स्वभाव सो विषय के आवेश करिके मेरी मति चक्र में आरूढ़ होए तैसे भ्रमित है। तो यहाँ से अब हमारे अंदर दीनता की सिद्धि हो, जिससे हम ऐसा कोई अपराध हमसे बन ही न जाए, उसके लिए अब 5 कारिकाओं से दीनता की सिद्धि के उपाय यहाँ बता रहे हैं। अब श्री हरिराय जी कहते हैं, ऊपर कहे जो चिंता ना ही कर्तव्य है, प्रभु सर्व प्रकार रक्षा करेंगे तो हूँ। भगवदियन के संग को अभाव है, जो सत्संग होए तो दुस्संग बाधा न करे। तो सत्संग तो यह काल में दुर्लभ है, और असत्संग यत्न विना यह कलिकाल के स्वभाव से सिद्ध है। तो हृदय में विषयावेश करावत है। यद्यपि भगवत धर्मादिक करत हो तो हु विषय को आवेश हृदय में रहत है। तो आवेश जहाँ ताई होए तहाँ ताई प्रभु को आवेश होए नहीं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु संन्यास निर्णय में कहे हैं, विषयाक्रांत देह वारेन के हृदय में निरंतर अथवा निश्चय हरि को आवेश होए नहीं। इत्यादि वचनते असत्संगते विषय को आवेश होते हैं। ता करी के मेरी बुद्धि चक्रारूढ़ की नाई दशो दिशा फिरे है, प्रभु में विश्वास नाही होता है। चिंताते अनेक संसार को दुखी ही आय लगत है, ता करी बुद्धि मलिन है। तो हम जैसे जो जीव हैं उनकी स्थिति यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि यद्यपि चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, भगवान इस मार्ग में यदि हमें लाए हैं तो इस मार्ग से बहिष्कृत तो हम कभी नहीं हो जाते हैं, ऐसा सब विश्वास महाप्रभु जी के वचनों से हमें दिलवाया गया है, दिलवाया जाता है। फिर भी जैसा नवरत्न में टीकाकार ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि हम किसी जीव को अगर ऐसा बोल देते हैं तो हम जैसे जो जीव है वो तो उच्छृंखल हो जाते हैं। तो हमारे मन में तो ये आ जाता है कि कुछ करने धरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो गलत ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, ऐसा एक ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बन जाता है। इसीलिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि अपनी स्थिति के बारे में हमें जागरूक तो रहना ही चाहिए कि हम जो है वो इस काल के अंदर रह रहे हैं जिसमें सेवा और सत्संग के द्वारा हमारा भगवत संबंध बना रहता है, परंतु वो सेवा और सत्संग ये दोनों ही धर्म हमें प्राप्त नहीं है। वो दोनों ही हमें इस समय में मुश्किल ही से सिद्ध हो पाते हैं। इसलिए सत्संग का जो प्रवेश है वो कम दरवाजों से होता है, जबकि दुस्संग का जो प्रवेश है वो ज्यादा द्वारों से हो जाता है। इसलिए ये जो हमारी स्थिति है उस स्थिति का विचार करते हुए यदि हम दीनता पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में आश्रित रहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी साधन भगवान में अपनी शरणागति और भक्ति को दृढ़ करवाने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी जो कुछ भी भगवत कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है उसी के बल पर हम इस मार्ग में टिके हुए हैं। ऐसी दीनता का भाव भी यदि हमारे हृदय में बना रहे तब तो हमारी रक्षा ये न केन प्रकारेण हो सकती है। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो भी अल्प सेवा स्मरण के साधन हमसे बन पा रहे हैं उनमें भी यदि हमें साधनाभिमान प्रकट हो जाता है तो ऐसे जीव का कोई भविष्य नहीं है। उस दृष्टि से यहाँ दीनता के
उपाय के रूप में ये आज्ञा श्री हरिराय जी करना चाह रहे हैं कि इस बात का अनुसंधान हमारे चित्त में हमेशा होना चाहिए। आगे, यह समय में श्री वल्लभाचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय बिना मोको काहू सहाय नहीं है। टीका, दुस्संग करी विषयावेश तय मन भ्रमत है, मैं अनेक दुख पावत हूँ भगवदीय को मिलत नहीं, ताते यह काल कराल काल में मेरी सहाय कौन करन हारो है। एक श्री वल्लभाचार्य जी के चरण कमल को मैंने आश्रय कियो है, सोई मेरे सहाय हैं, और को सहाय करीबे में ना ही समर्थ है। यह करी के श्री हरिराय जी यह जताए, जो यह कलिकाल में श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय किए हैं, तिनको तो सर्व फल की सिद्धि होगी। वहां फुटनोट में ये कह रहे हैं कि सर्व फल प्राप्ति में काल दोष, संग दोष तथा अन्न दोष बाधक हैं। तो श्री आचार्य जी को आश्रय जिनको दृढ़ होए, तिनकी सर्व क्रिया इन श्री आचार्य जी की आज्ञानुसार विवेक, धैर्य और आश्रय को अनुसरी के होए, ताते यह ऊपर कहे दोष बाधक न होए। और जिनके श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय नहीं है, सो कोटान कोटि साधन करो, परंतु संग दोष काल दोष ते विषयावेश करी चक्रारूढ़ की नहीं भ्रमेगो, उनको कछु फल सिद्धि नहीं है। ताते यह पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी के चरण कमल को दृढ़ आश्रय निश्चय ही कर्तव्य है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो काल दोष, संग दोष, अन्न दोष, ये तीन जो कलयुग के प्रमुख दोष हैं, जिनके कारण सभी मार्गों के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ जाता है और वो फल साधक नहीं रह जाते। ये तीनों ही जो मार्ग हैं, ये तीनों ही जो दोष रूप हैं, वो तीनों ही दोष हमारे लिए इसीलिए बाधा रूप नहीं रह जाते हैं क्योंकि महाप्रभु जी के प्रति हम शरणागत हैं। और महाप्रभु जी के प्रति शरणागत होने का लाभ यह है कि भगवान ने ही महाप्रभु जी को ये वचन दिया है कि जो भी भक्त इस प्रकार के भावों को धारण करेगा, वो भक्त और समर्पण करेगा, ऐसे भक्त का स्वीकार भगवान करेंगे। तो हम महाप्रभु जी के प्रति आश्रित हैं और महाप्रभु जी को ठाकुर जी की आज्ञा से ये धर्म प्राप्त हुआ है और महाप्रभु जी को इन धर्मों का अनुसरण करते हुए भगवत प्राप्ति के साधन का उपाय भी भगवान ने ही स्वयं बताया है। इसलिए हम जब महाप्रभु के प्रति आश्रित रहते हैं तो इन अन्य साधनों के ऊपर जो कलिकाल जन्य दोषों का प्रभाव पड़ता है, वो भक्तों के ऊपर, भक्ति मार्गियों के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए महाप्रभु के प्रति हमें सर्वदा हर प्रकार से आश्रित रहना चाहिए, जिससे हम इन दोषों से बच सकते हैं। ऐसा उपदेश जो महाप्रभु जी यहाँ दे रहे हैं, हरिराय जी आप दे रहे हैं। हाँ भानुभाई। हाँ राजा प्रणाम। અહીં કહ્યું કે આપણે ત્રણ દોષથી, અન્ન દોષથી, કાળ દોષથી, સંગ દોષથી બચીએ છીએ, તો બચીએ છીએ તો એનાથી દૂર રહીએ છીએ તો બચીએ છીએ કે એનામાં એવી મજબૂરી છે કે એનો ઉપભોગ પણ થઈ રહ્યો છે બધાનો, મહાપ્રભુનો દ્રઢ આશ્રય છે તેથી બચીએ છીએ। આ બે રીતે કેવી રીતે લેવાશે રાજા? प्रणाम। हाँ, महाप्रभु जी के प्रति हम आश्रित हैं और महाप्रभु जी को ठाकुर जी की आज्ञा से ऐसा भक्ति मार्ग आपने समर्पण मार्ग के द्वारा प्रकट किया है कि जिससे इन दोषों का स्पर्श हमें नहीं हो पाता है, इसलिए हम इससे बचते हैं, ऐसा हरिराय जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो ये फल सिद्धि में वो बाधा रूप तब नहीं बनते हैं जब हम महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए महाप्रभु जी के प्रति अनन्य बने रहते हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसरण से तात्पर्य है कि महाप्रभु जी के द्वारा बताई गई साधना प्रणाली के ऊपर हमें निष्ठ रहना चाहिए। और तो ऐसे तो नहीं कि लेते रहो और महाप्रभु जी की शरण रहो, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। महाप्रभु शरण है, अब क्या चिंता करके जो ग्रहण करते रहो, जो जहाँ से मिले वहां से, वो तो नहीं चलेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी जी, यहाँ ऐसे करें दे तीन बाधक नहीं बनेंगे करके मेरे को विचार है। तीन बाधक तो जब वो त्याग करेंगे तब नहीं बनेंगे, तो ग्रहित होंगे तो बनेंगे ने। हाँ, बिल्कुल बनेंगे। जी, प्रणाम राजा। हाँ।
हाँ प्रणाम। प्रणाम राजा। ये छठे श्लोक में जो बात आई ना शब्दार्थ में कि अब श्री हरिराय जी वैष्णवन को दीनता भाव सिखावे के लिए 5 श्लोकन में अपनी व्यवस्था लिखा था। अपनी मतलब भक्तों की या जो अनुयायी है उनकी व्यवस्था वैसे लेंगे ना। हाँ भक्ति मार्ग की व्यवस्था। जी राजा। हाँ ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे कल करें।